दो टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तुम लोग के सिलेबस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, नसीब वाले लोगों, मेरे टाइम पे था, दिमाग खराब था। एपी का मतलब क्या होता है पता है? कोई भी चीज़, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ आगे बढ़ना या कम होना, पॉजिटिव प्रोग्रेशन। या फिर फॉर एग्जांपल तुम्हें अभी 3 मार्क्स मिले, फिर 5 मार्क्स मिले, फिर 7 मार्क्स मिले, फिर 9 मार्क्स मिले, फिर 11 मार्क्स मिले, ऐसा। किसी और को 3 मार्क्स मिले, फिर 6 मिले, फिर 8 मिले, फिर 11 मिला, फिर 12 मिला, फिर वापस 13 मिला, फिर 15 मिला, 17 मिला, 20 मिला, ऐसा। ये दोनों प्रोग्रेशन है, लेकिन इन दोनों में से एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा? 3 में कितना ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 5 में कितना ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, 7 में कितना ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। इसमें देखो 3 में कितना ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, 3 में कितना ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में कितना ऐड करेंगे तो 11 बनेगा, 11 में कितना ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब इन टर्म्स, इनको बोलते टर्म्स, क्या बोलते हैं? पहले टर्म का और दूसरे टर्म का इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 7 - 5 कितना आ रहा है? 9 - 7 कितना आ रहा है? 10 - 10 कितना आ रहा है? बराबर। इसमें डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। यहाँ पर कितना आ रहा है पहले का? 8 - 6 कितना आ रहा है? यहाँ पे मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो ये एपी है और ये एपी नहीं है, बस इतना ही है। कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं एपी। अब आते हैं कंफ्यूजिंग पार्ट पे। T1 मतलब पहला टर्म, इस वाले का T1 कितना है? 3। T2 कितना है? 5। समझा? टर्म 2। टर्म नंबर 3 कितना है? 7। मतलब इसको टर्म बोलते हैं। ये नंबर और ये नंबर डिफरेंट होता है, इतना अक्कल मान लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ये नंबर और ये नंबर क्या होता है? अलग। समझ गया? ईजी है ना? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी सम में, 3.2 के सम्स में। शुरू करते हैं PS 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस AP है या नहीं बताओ। इफ़ दे आर फाइंड द कौन सा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। तुम कोई भी टर्म लोगे ना, T4 में से T3 माइनस करो कितना आएगा? 2। T5 में से T4 माइनस करो कितना आएगा? 2। तो डिफरेंस का फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं D। तो D का फॉर्मूला है T नंबर माइनस T नंबर के पहला नंबर। ये नंबर अगर 5 है तो ये कितना रहेगा? 4। मतलब T5 माइनस T4। ये अगर 2 है तो ये कितना रहेगा? 1। तो माइनस में कितना रहेगा? 1। मतलब T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T7 माइनस T6, T12 माइनस T11, T25 माइनस T24। समझ में आ रहा है? पहला n मतलब जो भी नंबर में डालते हैं, मालूम है ना? हाँ। हम लोग बहुत बार n यूज़ कर चुके हैं। 2n का स्क्वायर याद है कि नहीं याद है? हाँ। JKL शेल वाला। हाँ। समझा? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखो क्या है, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। तो लिखने का T1 इज इक्वल्स टू, T2 इज इक्वल्स टू, T3 इज इक्वल्स टू, 6, T4 इज इक्वल्स टू 8। चलो शुरू करते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 कितना है? 4 इज इक्वल्स टू 2। वापस T3 माइनस T2, T3 कितना है? 6 माइनस कितना आ रहा है? 2। वापस T4 माइनस T3, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना आ रहा है? ओ माय गॉश, हर आगे के नंबर का और पिछले के नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, हियर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कैसा है वो कॉमन डिफरेंस? कांस्टेंट। और क्या है वो? दैट इज। इसका फुल फॉर्म है इन एसेंस ऑफ, पर अपन बोलते दैट इज कितना है? 2। Therefore it is an AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आया? है। Therefore D कितना है इसका? हार्ड लग रहा है? ये D बहुत काम का है, बहुत
फॉर्मूला में आते बाद में। फर्स्ट सम में कुछ डाउट है पक्का? सेकंड सम करते चिंदी है, ये क्या लगा 2, 5/3, ये प्रिंटिंग मिस्टेक 7/2 है, कर दो अपनी बुक में। फ्रैक्शन को प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। वही करेंगे अपन ना। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू, बोलो रे, T3 इज इक्वल्स टू 3 T4 इज इक्वल्स टू। 7/2 समझ में आया? फिर से क्वेश्चन क्या पूछा, कैसे मालूम पड़ेगा ए पी की नहीं है? अगर डी का वैल्यू कितना आ रहा है कॉमन, तो डी कैसे निकलता है? टी बाहर वाला माइनस टी उसके पहले वाला इज इक्वल टू T2 कितना है? 5/2 -2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा? 1 1 को अगर 2 करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से समझ में आ रहा है? 5 का 5 माइनस 2 2 जार 2 1 जार, एक ही बार लिख देंगे उसका भी सेम होगा ना। 5 - 4 1/, चलो T3 माइनस T2, T3 कितना है? माइनस T2 कितना है? 5/2 इसके भी नीचे 1 रहेगा। 1 को 2 करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी किससे करेंगे? 2 से 3 2 जार 6 माइनस 5 2 1 जार, 2 तो एक ही बार लिखते हैं। 6 - 5 1/2 सेम आ रहा है। एक और बार वेरीफाई कर लेते। T4 माइनस T3 T4 कितना है? 7/2 माइनस 3 नीचे कुछ ना 1 रहेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 6 3 2 6 ना अपॉन 2 7 - 6 1/2 सेम है। फिर लिखेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 1/2, therefore it is n, AP therefore d कितना है? 1/2 AP है तो d भी तो रहेगा ही ना। बहुत सारे सब में। सब नंबर 3, अरे बहुत लिखना पड़ता है इसमें। -10, -6। चलो देख के था तुम लोगों की ए पी है कि नहीं है। 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस प्लस 4 का -2 -1 0 1 2 कितना डिफरेंस है? 1 2 प्लस 4 का डिफरेंस है इसका। +4 T1 इज इक्वल टू -10 T2 इज इक्वल्स टू -6 T3 इज इक्वल्स टू -2 T4 इज इक्वल्स टू, 2 चलो करते फटफट। T4 माइनस T3, थोड़ा उल्टा करते अभी। 2 - -2 इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, पहले लिख दो भाई, भूल गया -2 -6 समझ आया ना? हाँ देख ये T3 के पे -2 हाँ प्राची माइनस से पहले सही है, फिर T2 की जगह पे क्या आएगा? -6, तो 2 माइनस हो जाएगा। -2 माइनस प्लस 6 - 2 4 बढ़ के नंबर की साइन, फिर -6 -10 इज इक्वल टू -6 माइनस प्लस कितना जाएगा? therefore तुम लोग लिख पाओगे ना अभी? ए पी एक ही नहीं है, है और डी कितना है? 4 समझ गए ना? उसके बुक में लिखे मेरे क्या नहीं समझा? 6 - 2 कितना आएगा? नहीं साइंस से साइन नहीं समझा। -6, अरे ऊपर वाला सेकंड वाला अरे हाल भी ये हाँ -2 ऐसे लिख दिया, हाँ माइनस हाँ समझा। मैंने साइन नहीं देखी, -2 दिख नहीं रहा था, वो इज इक्वल टू सेम ही हो गया पूरा। ये वाला सेम हो गया, ऐसे दिख नहीं रहा। आ गई तो वीडियो में। चश्मा चेंज कर ले, संस्कृति चश्मा। चलो 0.3 0.33 0.333, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा ये भी ये पी नहीं है, देखो ना मालूम पड़ जाएगा। T1 कितना है? 0.3, 0.3 T2 कितना है? 0.33 T3 कितना है? 0.333 333। T2 माइनस T1 देखो 0.33 माइनस 0. कितना आएगा देखो, रफ कहाँ करते हैं? 0.33 माइनस पॉइंट, नीचे पॉइंट
0 3 कितना आएगा 3 माइनस 0 3 माइनस 3 0.0 कितना आ रहा है 0 पॉइंट फिर T3 माइनस T2 T3 कितना है 0.333 कौन नीचे पॉइंट 033 क्वेश्चन यहाँ पे क्या लेंगे 0.3 और 0.003 अलग है ना 0.00 अलग है दोनों भी तो हियर ये लिखना पड़ेगा हियर द कॉमन डिफरेंस उनका जो डिफरेंस कॉमन था इज नॉट कांस्टेंट वो सेम नहीं देयरफॉर तो इट इज़ नॉट एन AP अबे AP नहीं है तो दोनों का D अलग ही आ रहा है ना पागल हो रहे दोनों भी तो D है दोनों इक्वल अलग अलग है तो नहीं होगा AP में D का वैल्यू हमेशा सेम होता है चाहे वो तुम T35 माइनस 334 भी करो तो भी वही D आएगा तभी तो AP में दिखा तुमको ऐसा करके समझ में आया चलो फिफ्थ सम 0 -4 -8 माइनस इसके लिए प्लस माइनस सीख लो दिख रहा है प्लस माइनस सीखो प्लस माइनस सीखो रे बाद में काम आता है बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो क्या बात निधि से बोलती है अच्छा ये 5 वाले को डांस वांस सीखना है तो तेज दीदी सिखा दो तुम लोग को ठीक है T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू -4 -0 -4 -0 -4 ही आएगा T3 माइनस T2 तो T3 की जगह पे क्या आएगा माइनस की जगह पे T2 की जगह पे क्या आएगा -4 इज इक्वल टू माइनस इट इज माइनस माइनस मौको माइनस प्लस 8 -4 4 बड़का नंबर की फिर एक और बार ट्राई मार देखेंगे तीसरा भी अगर सेम आ गया तो AP है -12 माइनस माइनस -12 प्लस 8 -4 ही आएगा देयरफॉर लिख पाओगे ना AP है कि नहीं है कॉमन डिफरेंस कितना है D इज इक्वल्स टू बस फर्स्ट वाला पूरा वही बेसिक है चलो बताओ ये AP है कि नहीं है T1 कितना है कैसे वेरी गुड हर बार 0 ही आएगा समझा देखो ना T2 माइनस T1 -1/5 माइनस माइनस -1/5 माइनस माइनस 1/5 -1/5 प्लस 1/5 कितना जाएगा 0 खच खच खट अभी उसका डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा 5 लिख के -1 + 1 0/5 5 1 5 इतना गांव जाने का नहीं उसको लेके ठीक है सीधा खच खच खट कर दिया T3 माइनस T2 -1/5 माइनस -1/5 -1/5 प्लस 1/5 खच खच कितना आएगा देयरफॉर इट इज एन AP कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सारे टर्म सेम ही रहेंगे ना क्योंकि D है ही नहीं सम नंबर 7 कर रहे सम नंबर 7 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2 बार √2 3 प्लस 3 बार √2 डॉट देखो मैं बोलता हूँ ये AP है तुम बोलते हो ये AP नहीं है मैं बोलूँगा कुछ क्यों सुनो यहाँ पे कुछ नहीं था यहाँ पे 1 √2 प्लस हुआ यहाँ पे 2 √2 है यहाँ पे 3 है तो आगे कितना होगा 4 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा ना फॉर एग्जाम्पल देखो T1 कितना है 3 T2 T3 T4 काय आवाज़ देना आंसर देना क्या बोलते बोलो को मना किया मैंने T2 माइनस इज इक्वल टू 3 प्लस √2 माइनस 3 ए बाबा 3 प्लस उल्टा उल्टा तो 3 प्लस √2 ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर की साइन चलो भाई 7 तक के बच्चे लोग को आता है ये चीज़ 3 3 कट 3 माइनस 3 होगा ना 0 क्या बच्चा समझ में आ रहा है कुछ अभी चलो T3 माइनस T3 कितना है 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस √2
ब्रैकेट के बाहर क्या है, अंदर की साइन चेंज, इक्वल टू का इक्वल टू 3 + 2√2, ये प्लस है ना, -3, ये बन जाएगा -√2। निधि तू क्यों हमेशा आंसर देगी? प्रांजल 2√2 -√2 कितना हो जाएगा? टू चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज इक्वल्स टू 2√2 -√2, बस √2। 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज इक्वल टू चॉकलेट। प्रांजल कुछ खा के आया कर बेटा, रैंडम कभी कुछ पूछते तो पूरी ब्लैंक हो जाती है, थोड़ा अभी ऐसा रहा कर, अलर्ट रहे, अलर्ट। 3 + 3√2 -3 + 2√2 इज इक्वल टू 3 + 3√2, साइन चेंज -3 -2√2, कट कट। 3 चॉकलेट -2 चॉकलेट इज इक्वल्स टू 1 चॉकलेट। सब में कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, एंड देयरफॉर इट इज एन AP, द कॉमन डिफरेंस इज √2, D इज इक्वल्स टू √2 भाई, √2 की। चलो सब नंबर 8 रख, 127, 132, 137। देखो 5 का डिफरेंस है ना AP, पर नहीं सर से सब करवाने का हमको, ऐसा नहीं कि सर हाँ एक सम करवा दो ताकि हम लोग कर लेते, नहीं सब करो, कर लेते ना सर। आंसर दो 5 आएगा, T3 - T2 पुट करना है तुमको, 137 माइनस 132 कितना आएगा, देयरफॉर लिख पाओगे ना, अभी इतना भी लिख के जाओ भी। नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज, अभी AP बनाने का अपने को फर्स्ट टर्म दिया है और D दिया हुआ है, तो अपन और 2 टर्म ढूंढने हैं। अब देखो D का फॉर्मूला क्या था, जो भी T है माइनस उसके पहले वाले का, तो उसके आगे के टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्मूला क्या रहेगा, मतलब D प्लस पिछला टर्म इज इक्वल टू अगला टर्म। लॉजिक है सिर्फ, समझे ना, D में पिछले वाले को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, अगला व मजबूत। तो फर्स्ट में T1 को, ओके T1 को हम लोग A बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A कितना दिया हुआ है 10 और D कितना दिया हुआ है 5 बराबर, किसकी हो गया, मेरी। ठीक है, तो ये 3 से हम करेंगे बस। तो बोलो T1 तो मिल गया मेरे को कितना 10, T2 कैसा मिलेगा मेरे को, D प्लस T1 हाँ इज इक्वल टू D कितना है 5, 5 T1 कितना है 10 इज इक्वल कितना देगा, 15 अक्कल लगाओ ना, पहला टर्म अगर 10 है और डिफरेंस उनका कितना है 5, तो 10 + 5, 15 चलो T3 कैसे निकालेंगे, D प्लस T2, D कितना है 5 क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, हाँ प्लस T2 कितना मिला अपने गर्मा गर्म, 15 कितना हो जाएगा, 20 T4 कितना मिलेगा, T3 प्लस D, एक ही बात है ना, उल्टा कर दिया बस, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू, देयरफॉर AP इज, AP क्या है हमारा 10, 15 नहीं, हाँ पहला टर्म 10 है, मतलब तुमको चैप्टर बहुत इजी है लेकिन हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा, 10, 15, 20 25 25, 30, 35, 40, 45 डॉट डॉट, अनलिमिटेड हार्ड है। नहीं सेकंड करते हैं, A कितना दिया है, D कितना दिया है, 0 हेलो, T1 कितना हो जाएगा 3, A मतलब ही T1, बोलो A मतलब ही, T1 मतलब A, T1 मतलब A। तो T2 का फॉर्मूला क्या है, D प्लस T1, D कितना है 0 प्लस इज इक्वल्स टू, T3 कितना है D प्लस T2, 0 प्लस -3 क्या आएगा, बराबर ना, 3 प्लस -3 प्लस 0 कितना आएगा, माइनस, किसी भी नंबर को 0 से प्लस करोगे तो नंबर इटसेल्फ आता है, हो गया ना, वही आएगा ना, D कितना है, अरे D कितना है 0 है ना, 0 देयरफॉर AP इज, क्या है AP अपना -3, तुम लोग का आवाज़ एकदम स्लो हो गया, क्या हो गया नहीं समझ में, क्या नहीं दे रहे,
हाँ थोड़ा बहुत हाँ तो थर्ड सम ए कितना है, -7 बी कितना है, /2 अरे इसका फालतू की चालू हो गया अभी। तो T1 इज इक्वल टू -7, T2 इज इक्वल्स टू D प्लस T1, सॉरी हाँ, D कितना है 1/2 प्लस -7 इज इक्वल टू दो साइन है ना, दो का करना पड़ेगा 1/2 प्लस -7 नीचे कुछ मतलब क्या है 1 2 जार 1 2 जार 1 माइनस 7 2 जार 14 अपॉन एक ही बार में 2 इज इक्वल्स टू -13 -13/2 हो गया ना। चलो T3 इज इक्वल्स टू D प्लस T2, D कितना है अपना 1/2 प्लस T2 कितना है -13/2 बराबर इक्वल टू 1 का 1 प्लस माइनस 13, 2 कितनी बार लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम, है -12/2 2 1 जार 2 6 इज इक्वल टू -6। चलो लास्ट टर्म निकालते हैं T4, लंबा हो गया भाई ये सम तो। -2 D कितना है 1/2 प्लस माइनस कितना ये 6, तो -12/2 भी सकते ना अपन, वही तो करना पड़ेगा बाद में। 1 -12/2 इज इक्वल टू -11/2। समझ में आ रहा है, हार्ड है बस। T4 तो बस हो गया। एक बार आंसर चेक करना बराबर है कि नहीं अपना, इसमें सेम था ना, इसमें वही था 0 0 0, इसके लिए कम निकाल तो भी चलता है ना, इसमें बट वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर द AP इज क्या है, T1 कितना है -7 अपॉन T2 कितना है -13 अपॉन फिर -6 कॉमा -11/2, राइट है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड -13/2, नहीं 13/2 और 6.5 एक ही तो होता है रे, हाफ कर दिया ना उसको 13 को। चलो नेक्स्ट, मैंने पूछा कौन है। फोर्थ सम A इज इक्वल टू -1.25, D इज इक्वल्स टू बोलो T1 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, तुम लोग लिख के रखा हुआ है T1 है तो तुम लोग सीधा T2 से लिख दोगे AP। T2 इज इक्वल्स टू D प्लस या फिर T1 प्लस D, एक ही बात है। D कितना है बोलो 3 प्लस ब्रैकेट में -1 इक्वल टू का 3 का 3 प्लस माइनस 0.125। ध्यान से देखना, 3 यूनिट में है, 1 यूनिट में है, पॉइंट 10th में है 2, 100th में है 5, तो उसके 10th में कितना है 0 0 में से 5 जाएगा क्या, क्या करेंगे और बाजू वाला भिखारी निकला दो, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 10, ये बनेगा 9, ये बनेगा 10 - 5 9 - 2 पॉइंट 2 - 1, तो T2 कितना है अपना 1.75 समझ में आ गया क्या। T3 इज इक्वल्स टू D प्लस T2, D कितना है 3 प्लस 1.75, ये इजी है, 3 + 1 4.7 प्लस कर दो चिंदी रखता है, माइनस का ध्यान देना पड़ेगा हाँ भाई, सीधा 3 - 1 2 2.75 चमाटे दूंगा। T3 इज इक्वल्स टू D T4 इज इक्वल D प्लस T3। तेजश्री जान मुझ के कंफ्यूज मत हुआ बेटा, ध्यान दे, D कितना है 3 प्लस 4.75 3 + 4 7.75 एंड देयरफॉर AP इज क्या है अपना AP, फर्स्ट टर्म क्या है 1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 7.75 तो गलत हुआ, यहाँ पे माइनस था बस, समझा। 3 से प्लस होता है ना, D कितना है 3 मतलब इस नंबर में 3 प्लस होगा इतना आएगा, इसमें 3 प्लस होगा इतना आएगा, इतना आएगा, तो इसमें 3 प्लस होगा तो इतना आएगा, और 3 प्लस होगा तो और आएगा, आती जाओ। यहाँ पर D का कुछ नहीं है, सब D ही तो है हर सब में D बेटा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पूरा D के ऊपर डिपेंड है, और तू पता नहीं कौन सी पागल होती जा रही है, तू भी C बनते जा रही है।
चलो एक बुक में एक सम अभी। अरे देश, देखो अभी ए कितना है इसमें 6 और डी कितना है -3, मतलब ये AP जो है क्या होगा, कम कम होते जाएगा। फिफ्थ सम देखो T1 इज इक्वल्स टू 6, 6 T2 इज इक्वल्स टू D प्लस T1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6 -3 3, बढ़ के नंबर की साइन +3। 6 में से 3 का तो कितना जाएगा 3, बचेगा। समझा। 6 में से 3 कम हो गया, अब 3 में से 3 कम हो तो कितना जाएगा 0। देखो T3 इज इक्वल्स टू D प्लस T2 -3 प्लस T2 कितना है 3 -3। अब T4 कितना आएगा -3 आएगा, D प्लस T3, D कितना है +0, कितना आएगा। -3 अब T5 कितना आएगा -6, T6 कितना आएगा -9, समझा। AP का मतलब ही होता है बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो, क्योंकि प्रोग्रेस जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। समझ में आया। कल को कोई स्मार्ट बच्चा फेल होने लग जाए, नेगेटिव प्रोग्रेस। एंड देयरफॉर AP इज 6, 3, शून्य, -3, -6, -9, कर सकते हैं अपन। समझ में आया। केसरिया बालम। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो A इज इक्वल टू कितना है -90 और D इज इक्वल टू कितना है। देखो D किस में है, माइनस मतलब और निगेटिव जाएगा, समझा। भाई पकड़ो। T1 इज इक्वल्स टू -9, T2 इज इक्वल्स टू D प्लस, T1 बोलो D की जगह पे कितना आ रहा है -4 प्लस 19, T1 की जगह पे 19 इक्वल टू -4 प्लस माइनस माइनस 19 माइनस प्लस 19 प्लस 4 23, बढ़ के नंबर की T3 इज इक्वल्स टू D प्लस T2, D कितना है प्लस T2 कितना गर्मा गर्म -23 -4 23 -27, समझा। हाँ इन केस तुम लोग भूल जाओगे तो ऐसा कर सकते हो, अगर टेंशन ना रहे। हाईलाइट T4 इज इक्वल्स टू T minus T3 हाँ प्लस प्लस नहीं वो माइनस देखिए मेरे दिमाग में -4 प्लस -20 -4 प्लस -27 -31 दिख रहा है, क्योंकि अगर निगेटिव में D है तो क्या होगा, वैल्यू कम होते जाएगा। देयरफॉर AP इज, AP क्या है -19 -23 -27 डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्या निकालने गए, उसमें फाइंड क्या करना है, दिया तो है पहले स्टार्टिंग में, और D निकालना है। क्या निकालना है, देखो फर्स्ट क्या है 5, 1, -3। -7 डॉट अब ये AP है पहले से, हाँ फॉर ईच ऑफ दी दिया होगा AP है, तो T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 5 हो गया फर्स्ट टर्म। हाँ T2 को लिखना पड़ता है इसके लिए, T2 क्या है 1, तो D का फॉर्मूला क्या है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना है 1 -5 कितना आएगा, सो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट टर्म 5 है और D इज इक्वल्स टू, खत्म, टाटा बाय बाय। नवाना ही नहीं बन रही सेकेंड देखो, सेकेंड 0.6 0.9 1.2 1.5 ये AP है पहले से, तो T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू, 0.6 मैं बोल रहा हूँ ना 3.1 अभी इतना मज़ा नहीं आया करने के लिए, लेकिन जब 3.2 कर लेंगे ना और फिर 3.1 करेंगे ना, अरे क्या चीज़ है यार, क्या खूब है कि T2 कितना है 0.9, D का फॉर्मूला क्या है T2 माइनस, T1 D का फॉर्मूला क्या है T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ कि बाद में तुम लोग सुनोगे तभी तभी अच्छा लगेगा। T2 कितना है 0.9 माइनस 0.6 3 6 9 माइनस 6 3 पॉइंट का पॉइंट 0, D मिल गया। हाँ देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 0.6 एंड D इज इक्वल्स टू, तेजश्री A मतलब ही T1, तो ये लोगों ने क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्यों बोल रहे हैं मैं इसके बाद तुमको बता दूंगा कि वाई दे आर टेलिंग यू दिस, वाई दे वांट टू फाइंड A एंड D। D AD क्यों चाहिए, AD
हाँ तेरे बारे में बात नहीं कर रहे, नहीं मैं अपने भाई के बारे में बोल ऐसा नहीं बोलते रे। थर्ड सम वही तो 127 कॉमा 135 कॉमा अपनी स्टोरी सुनाएगा 143 कॉमा 151। बोलो T1 इज इक्वल्स टू A is equals to 127 T2 कितना है? 132 ये टिट्टू है, टिट्टू वो आना ही चाहिए। एक कार्टून है टीटू के नाम पे सो D इज इक्वल्स टू T2 माइनस E इज इक्वल्स टू 135 minus 127 कितना आएगा? 3 2 8। देखो ना 35 माइनस 27 कितना आएगा? 5 और 3 8 हो गया ना। A कितना आया? 127 7 और D कितना आया? 8 चलो लो लास्ट सम में हमको मिलेगा 3.2 का फार्मूला। अच्छा कहाँ मिलेगा? 3.2 का फॉर्मूला फार्मूला अभी बता देता हूँ, याद कर लेना, और कैसे बनता है वो तुमको जब अपन 3.2 तभी सिखा दूंगा। फोर्थ सम लास्ट 1/3 1/4 3/4 5/4 7/4 बोलो T1 इज इक्वल्स टू 1/4 A is equals to 1/4 अरे AP है पहले से ही दिया है। अच्छा ये लिखना है T2 is equals देख to 3 फर्स्ट क्वेश्चन में तूने चलता है सो गया। लग गया उधर फर्स्ट क्वेश्चन में तूने फाइंड आउट किया कि AP है कि नहीं है। हाँ सेकंड में देखो A और D दिया था, उसके थ्रू तू AP बनाई। हाँ थर्ड में AP दिया है, A और D ढूंढने का है। ढूंढने का है। मतलब इतना तो अक्कल लगा लो, A और D इम्पोर्टेंट है। T2 इज इक्वल्स टू 3/4 तो D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अभी T2 से निकालते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में D प्लस T1 करके, वही घुमा फिरा के एक ही काम कर रहे हैं हम लोग कब से। इज इक्वल टू बोलो 3/4 minus 1/4 इज इक्वल टू 4 एक ही बार लिखेंगे। 3 माइनस 1 कितना रहेगा? 2/2 1 जा 2 D कितना आया? Therefore A is equals to 1/4 D इज इक्वल्स टू समझ में आया? अभी देखो तुमको अगर 27वां टर्म निकालने के लिए बोलेगा कितना टर्म? 27 हाँ बोलते 41 भी बोलते 53 भी बोलते। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस 26 बार D। कितनी बार D? 26 बार D हाँ क्यों? देखो सेकंड टर्म कैसा मिलता है मेरे को? A प्लस 1 बार D। हाँ T2 कैसा मिलता है? 1 प्लस 2 बार D। हाँ T3 कैसा मिलता है? फर्स्ट टर्म 3 बार D 3 बार D A4। हाँ तो T27 कैसा मिलेगा? A प्लस 26 बार D अच्छा समझा? हाँ समझ तो फॉर्मूला क्या देखो, T कोई भी नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस वो नंबर -1 इंटू क्या? D समझा? तो T10 कैसा मिलेगा मेरे को? T10 इज इक्वल टू A प्लस 9 बार D हाँ वो तो वो नंबर के हिसाब से समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। समझा? समझ में आ गया कि नहीं आया? तब देखो ना इधर पे, अगर मेरे को T4 निकालना है, कहाँ के सम? यहाँ पर देखो T4 निकालना है, इयरिंग्स में है ही नहीं। मेरे इसमें था छोड़ो अपन निकाल लेते, एक सम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है T100 निकालना है। क्या निकालना है? 300 फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1। समझ में आया? फर्स्ट टर्म प्लस 99 बार D, क्योंकि 99 बार ना 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा, तो वैसा है। तो फॉर्मूला है अपने लिए, तो अपने को तो ईजी हो गया, टेंशन नहीं है। नंबर जो T वाला है उसका नंबर को 1 माइनस करना है हाँ कर लेंगे रे अपन, टेंशन मत लो। खाना खा के ना कल बस। दैट्स फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।